श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। काशी की पावन धरा से श्री विश्वनाथ शिव पुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप 9 से 15 अगस्त तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव सुन सकते हैं और देख सकते हैं। यह कथा ऑनलाइन है जिसे आप पंडाल में श्रवण नहीं कर सकते हैं। आज पहले दिन की 9 अगस्त की काशी में चल रही विश्वनाथ शिव पुराण कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपाय बताए हैं, जिसमें 17 अगस्त सावन सोमवार के दिन आ रही नाग पंचमी के 3 नए उपाय शामिल हैं। 11 अगस्त सावन शिवरात्रि की पूजन सामग्री गुरुजी ने नई लिस्ट दे दी है, वह भी हम बताएंगे। साथ ही 11 अगस्त सावन शिवरात्रि के उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर किन्हीं कारणवश आपने 9 अगस्त पहले दिन की विश्वनाथ शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सबसे पहले सावन शिवरात्रि में आपको पूजन में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी उसकी जानकारी दी, जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक फोटो साझा की है जिसमें कई प्रकार की सामग्री की लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं। 11 अगस्त मंगलवार का दिन है और सावन शिवरात्रि का विशेष अवसर है। गुरुजी शाम को 7 बजे ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अभिषेक करवाएंगे। अब इस पूजन और अभिषेक में आपको जो जो सामग्री की आवश्यकता है वह इस प्रकार है। 1 लोटा जल, गेहूं के किस दाने, कमलगट्टे 5, चावल के 108 आखा मतलब साबुत दाने, काली मिर्च 21 नग, काली तिल, धतूरा 1 नग, बेलपत्र 7 नग, शमी पत्र 7 नग, पुष्प और लाल गुलाब 7 पुष्प अन्य भी रखें आप। इसके साथ ही साथ अभिषेक सामग्री में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगा जल, चंदन, 3 गोल सुपारी, रोली, पीला चंदन, चावल, मूली, कपूर, 2 देसी घी के दीपक, 2 जनेऊ, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, काली मिट्टी। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको पूजन के पहले करके रखना है। फल 5 नग मतलब संख्या 5 होनी चाहिए, एक ही प्रकार के 5 फल ले सकते हैं। मिठाई और धूप बत्ती। पार्थिव शिवलिंग के लिए यह सभी चीजें आपको अपने पास पहले से रखना है। अगर कोई सामग्री नहीं मिल रही है तो निराश नहीं होना है, उसकी जगह आप चावल के दाने का उपयोग कर सकते हैं। अब आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार पार्थिव शिवलिंग पूजन अभिषेक शाम को 7 बजे 11 तारीख को कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वाणी वीणा भी बन जाती है और वाणी बाण भी बन जाती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी वाणी को क्या बनाना है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। इस ऑनलाइन कथा का आयोजन 9 लोग कर रहे हैं जो अभी चल रही है, और यह 9 लोग नहीं 9 रत्न हैं जिन्होंने काशी में शिव पुराण कथा को प्राप्त कर और हमें काशी आने का मौका प्राप्त हुआ। ये लोग कथा का आयोजन कर रहे हैं और लाखों लोगों को काशी की धरा से शिव पुराण कथा सुनने का मौका मिल रहा है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि यह 9 लोग नहीं 9 रत्न से कम नहीं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काशी में 5 केशव हैं, आदि केशव से शुरू होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने 5 केशव के दर्शन किए। आदि केशव, ज्ञान केशव, चारु केशव, प्राप्तेश्वर और ध्रुव केशव, प्राप्त केशव और ध्रुव केशव। इनके दर्शन किया और घर आके सबको बहुत बड़ा जश्न दिया। फिर भी उसे आत्म शांति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उसने 5 केशव के दर्शन करने के बाद भोलेनाथ के विश्वनाथ का स्वरूप का दर्शन नहीं किया। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 5 विशेष जानकारी की ओर। स्कंद पुराण में लिखा है, भले तुमने शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया, भले ही तुमने कांवड़ नहीं चढ़ाई, पर तुमने अगर 5 बार काशी 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 बोल दिया तो इतना मात्र से तुम पे शिव कृपा निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, हमने हमारी धर्मपत्नी से कहा कि राघव जी के बाद अगर पुत्री हुई तो उसका नाम हम काशी रखेंगे, पर भगवान ने जो चाहा वो हुआ। राघव जी के बाद माधव जी आ गए। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सावन के महीने में जो सोमवार होता है और उसमें अगर नाग पंचमी आती है तो यह निधि पंचमी कहलाती है। पिछले 33 सालों में सिर्फ 6 बार ही ऐसी नाग पंचमी आई है जो कि सावन सोमवार के दिन पड़ी है। 1996 में, 1999 में, 2012 में, 2019 में, 2023 में और अब 2026 में। काफी सरल उपाय इस दिन किया जाता है। एक कमल जो कि सफेद रंग का होता है और एक कमल होता है नीले रंग सा होता है। नील निधि के नाम से भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। भोलेनाथ से प्रार्थना की जाती है कि मेरे घर में अष्ट सिद्धियां नवनिधियां वास करें। घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है, जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं होती है।
अगर आपको नीलकमल प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसकी जगह आप अपराजिता के पुष्प का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि शंख की आकृति जैसा दिखता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सावन सोमवार में अगर नागपंचमी आती है तो रोग मुक्ति के लिए आप विशेष उपाय कर सकते हैं। डॉक्टर को दिखाएं, पूरा ट्रीटमेंट लें। उसके साथ ही साथ आप एक सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग पर आपको एक दूर्वा अर्पित करना है। दूर्वा की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। एक बेलपत्र अर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर, उसकी डंडी भी जलाधारी की ओर होना चाहिए। 2 छोटी छोटी कटोरी में दूध ले लेना है और दोनों को एक साथ उसी दूर्वा और बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। दूर्वा और बेलपत्र को प्राप्त करके घर आ जाना है। दूर्वा को अगली सुबह आचमन कर लेना है और बेलपत्र को अपने कमरे में कहीं पर भी रख देना है। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो जाए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा, रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर। 17 अगस्त सोमवार की नागपंचमी का तीसरा विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो तो आपको लाल चंदन को लेना है। लाल चंदन को घिस लेना है और लाल चंदन को बेलपत्र की आजू बाजू वाली पत्ती में लगा देना है। बीच वाली पत्ती में नहीं लगाना है। बीच वाली पत्ती में आपको कच्चा सूत रखना है, जो कि हाथ में बांधा जाता है, जैसे कई लोग नाड़ा भी कहते हैं, कच्चा सूत भी कहते हैं। इसके बाद इस बेलपत्र को भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद कच्चा सूत जो है उसे प्राप्त करके अपने पास रख लेना है। हाथ में बांध सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। खूब मेहनत करना है और इसके बाद एग्जाम देना है। जब आप बेलपत्र को अर्पित करेंगे, जिसमें चंदन लगा है आजू बाजू वाली पत्ती में और बीच में कच्चा सूत है, उसे शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना है। मेहनत करना है, एग्जाम देना है, सफलता निश्चित प्राप्त होगी। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। महानंदा के चरित्र का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया, महानंदा को स्वयं भोलेनाथ ने सेठ के रूप में स्वरूप में दर्शन देते हुए एक शिवलिंग दिया। भोलेनाथ के कानों में मोती थे। इसके बाद महानंदा ने भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अर्चन करती और भोलेनाथ की भक्ति में डूबकर नृत्य करती रहती। और आज भी महानंदा के नाम से वही शिवलिंग विराजमान है, जो कि महानंदा के नेतृत्व में महानंदा के हाथों में होता था, जिसका नाम महानंदेश्वर पड़ा है। बढ़ते हैं 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। ऋषि पंडित प्रदीप मिश्रा जी 11 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि का पूजन अभिषेक करते हुए लाइव नजर आएंगे शाम को 7 बजे। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। 25 अगस्त को विशाल कांवड़ यात्रा होगी। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक कुचराय बरेली में शिव पुराण कथा होगी। 20 सितंबर से 26 सितंबर तक अग्रवाल धर्मशाला में शिव पुराण होगी। अग्रवाल धर्मशाला में शिव पुराण नहीं होती है, गुरु जी की व्यास गद्दी की कथा होती है, जिसका लाइव प्रसारण नहीं होता है। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी मध्य प्रदेश में शिव पुराण कथा होगी। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव पुराण कथा होगी। वीडियो में बताई जानकारी से संबंधित जितने भी आपके मन में प्रश्न है, वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।